देखो, मैं तो बोल रही हूँ कि उसको इतना महत्व ना दो। ऐसे बेकार आदमी के बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ। देखिए, ये तो शुरू से ही फिक्स मैच था। इसमें अगर किसी को इस देश में किसी को तो शंका है नहीं। अगर कोई जेन्युइन बंदा है जो इस देश में भला चाहता है या जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, उसको उनको सबको पता है कि ये फिक्स मैच स्टार्टिंग से ही था। सब लोग बचाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आप स्टार्टिंग के अगर किसी फर्स्ट मैच पे ये डिसाइड कर दोगे कि पूरा कंपटीशन ही चला गया है। हमारे रेसलिंग में तो ऐसे सिखाया नहीं जाता, हमें दोबारा से रिपैचेज का मौका मिलता है। हम आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपर हाई कोर्ट में जाएंगे, उस सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि जो फैसला यहाँ पे जज साहब ने, जो बड़ा हमें निराशा हुई थी कि इतना सब करके और उसके हिसाब से जो भी बयान आया है, तो दुख की बात है। लेकिन लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है और हम जिंदा रहेंगे जब तक, तब तक तो इतना बड़ा लड़ेंगे। संघर्ष किया आप लोगों ने, जंतर मंतर पे किया, हरियाणा में किसान आपको बहुत बड़े अपने प्रोटेस्ट किए, लेकिन बावजूद उसके मिला क्या जो प्रतिपोषण की वही भाषा है, वही चीज़ें, क्या कहेंगे उनको खासकर क्या है? देखिए, वो बीजेपी से सांसद रहे, इतने सालों से रहे हैं, पैसा उसने इतना लोगों की ज़मीनें हड़प के मान लो, चाहे किसी भी तरीके से पैसा कमा रखा है। वो तो सरकारें उसके ऊपर ईडी सीबीआई भेजेंगी, जांच करेंगी तो पता करें कि वहाँ कहाँ से उसके पास इतना पैसा आ रहा है। आप नॉर्मल इंसान हो, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, हमारे पास तो नहीं आता ऐसे पैसा। तो वहाँ पे ईडी सीबीआई नहीं जाती है क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। और पूरा अगर आपके जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है या चाहे उनके स्टेट में यूपी में भी सरकार है, सब लोग जब आपके साथ में खड़े हो जाते हैं तो हम बिना हथियारों के नहीं थे लोग कितना हम उसको अटैक कर सकते हैं। तो हम, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, फिर भी हमारी लड़ाई जारी है और फिर भी हम उसके सामने खड़े हैं। वो जिंदा रहेगा और हम जिंदा रहेंगे तब तक उसको भी पता है कि सामने कोई तो ऐसा खिलाड़ी है जो बिना हथियार के भी इतने ताकत के साथ में उसके साथ सामने खड़ा है, और उसका जो किला है वो पूरे देश के सामने एक दिन रह के रहेगा। तो उसने जो जाती लड़कियों के साथ में की है उसकी सजा आज नहीं तो कल देर सवेर हो सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। आप मानते जाती हुई लड़कियों में किसी से लड़ाई लड़ी आपने, बहुत जाती की आपको क्या लगता है, मतलब किसी देश का खिलाड़ी जिसने 20 साल तक इस रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में और जिन लड़कियों ने इतना संघर्ष किया हो, वो ऐसे ही बेतुकी बातें लेके रोड के ऊपर बैठ जाएंगे? हमारे घर पे क्या खाना नहीं मिलता था हमें? या मतलब हमें पॉलिटिक्स ही करनी थी? जैसे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स, तो हमारा ओहदा इतना छोटा हो गया था कि हम उस जैसे गुंडे बदमाश थोड़ी है कि हमें ऐसी चीजों के लिए पॉलिटिक्स में आने के लिए सहारा लेना पड़े। हमारा नाम काफी था, हमने बहुत मेडल जीते, हमने बहुत नाम कमाया। हम चाहते थे किसी पार्टी को बोल के टिकट ले सकते थे। बीजेपी में कितने ही नेता हैं, कितने खिलाड़ी आए हैं, क्या उन्होंने ऐसे इल्जाम लगा कि वो पॉलिटिक्स में आए थे? नहीं आए ना, उनको भी टिकटें मिली थी, हम भी कर सकते थे। तो ये आपने कहा कि क्या फिर ये जो गुंडा बदमाशी वाली बात है, क्या क्या ये दिखती है कि ये इस चीज़ का भी प्रभाव लगता है आपको कि ये आपने कहा बाहुबली टाइप में है, गुंडे बदमाश हैं, ये जो चीज़ है? देखो, बहुत सारी चीज़ें काम करती है। उसकी भाषा से, उसके वो उसकी शक्ल देख के पता लग जाता है कि वो किस लेवल का इंसान है। तो ना मेरे को बोलने की ज़रूरत है, जो जो एक बेसिक ह्यूमन बीइंग है ना, वो उसका बोलचाल, उसकी भाषा, उसके जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मुसलमानों के बारे में कि उनका रंग देख के, कपड़े देख के पहचाना जा सकता है। तो ये उनके पार्टी में जो इतने रेपिस्ट बैठे हैं, उनकी उनके कपड़े देख के पहचान में नहीं आते क्या उनको कि ये लोग किस लेवल तक के लड़कियों के साथ में जाती करते होंगे? इस फैसले से क्या महिलाओं को कुछ हौसला डाउन हुआ है, खासकर क्योंकि हरियाणा मतलब खेल का नाम मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हरियाणा का, और खासकर लड़कियों का, तो मोरल डाउन नहीं, हौसला डाउन नहीं, और जो ये सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं बोलूँगी मैं, पूरे देश में ही जो लड़कियां आवाज़ उठाती है तो बड़ा ही जो एक सक्सेस रेट बोलते हैं ना, वो बहुत ही कम है जो महिलाओं के साथ में जो शोषण होता है। और दुख इस बात का मुझे है कि स्पोर्ट्स में पहली बार किसी ने ऐसी आवाज़ उठाई थी और उसके बाद भी ये सब रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं फिर वही बोल रही हूँ कि हम खड़े हैं, अभी तक हमने हथियार नहीं सामने आए। इसमें कुछ देखिए जो प्रतियोगिताएं हैं, खासकर गोंडा ले जाते हैं वो वहीं पर होते हैं, आपने किसी मुद्दा को उठाया था, आपने कहा था कि वहीं ट्रायल वगैरह होती है, कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, वहाँ जाके अपने एरिया में रहते हैं। देखो, मैं तो बोल रही हूँ कि उसको इतना महत्व ना दो। ऐसे बेकार आदमी के बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ। सब पूरा तंत्र संतर मंत्र जंतर जितने भी वो कर सकता है, जितने उसकी पार्टी उसका साथ दे सकती है, वो हमारा एक, अगर हम मैदान में आज खड़े हैं तो पूरे देश को ये दिखाना भी हमारा एक मकसद है कि लोगों को दिखना चाहिए कि ये इस पार्टी में कैसे लोग भरे पड़े हैं और कैसे ये जो पावर और सत्ता है वो कैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है।